हेलो डियर लर्नर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे अपना हमने पहले देखा था कि जिस तरीके से ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो इसलिए हमें इसको 2 पार्ट्स में कवर करना है। तो मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ ताकि आपका फर्स्ट पार्ट में जो चीज़ें हमने रिवाइज की थी, जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। द नेशनल मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ पूरे नेशनल मूवमेंट्स, नेशनल्स सब लोग मिलके कर रहे थे। धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अलग अलग वे में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ अलग अलग रिवॉल्ट्स होने लग गए, मार्चेस निकलने लग गए, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियोज में अवेयरनेस होने लगी, लोगों को जागरूक करने लग गए कि ये अब ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं एंड हमें अब इसका आंसर मतलब हमें अब इसका कोई ना कोई वॉर जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में, मतलब हमने पार्ट 1 के वीडियो में देखी थी। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है द इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बारे में हम अच्छे से क्लियरली डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या एक्ट है और ये कब आया? सो द इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 में। ईयर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हुए, ये क्या एक्ट था, इसमें क्या ऐसी चीजें लेके आए कि इंडियंस ने क्या डिमांड रखी ब्रिटिशर्स से कि हमें क्या चीजें चाहिए। ठीक है, टू मीट द डिमांड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू पास। देखिए, उस टाइम पे इतना विरोध हो गया था, लोग हर जगह उतर आए थे, तो इंडियंस ने ये ब्रिटिशर्स के सामने रखा और उनको वो मानना पड़ा। अब इसमें क्या क्या चीजें ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडियंस से, वो हम देखते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में नंबर्स थे इंडियंस के, वो इंक्रीज किए जाए। जैसे आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली में हर उसकी कुछ सीट्स रिजर्व होती है, जैसे वुमेन्स के लिए, एसटी एससी के लिए। तो वैसे ही उस टाइम पे क्या था, इंडियन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियन रिप्रेजेंटेशन ही कम होगा तो कैसे अब जो इंडियंस, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए कोई लॉ बन रहा है, वहां पे अगर इंडियंस ही नहीं है उसमें, तो कैसे वो लॉ इंडियन पीपल्स के लिए फेवरेबल होगा? तो इसलिए इंडियंस ने डिमांड की थी कि हमारे लेजिस्लेटिव जो आपका काउंसिल है उसमें आप नंबर इंक्रीज करिए। ठीक है, और क्या चीजें इन्होंने सेकंड क्या किया, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर बी नॉमिनेटेड, और उसमें कुछ ऐसे मेंबर्स 5 उसमें से नॉमिनेट करिए। देखिए, इलेक्टेड मतलब डायरेक्टली, और नॉमिनेटेड मतलब फिर जो वो चूज करते हैं, गवर्नर जनरल, या फिर अगर हम अभी की बात करें तो प्रेसिडेंट चूज करते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स हमें पता है नॉमिनेटेड होते हैं, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से बहुत फेमस पर्सनालिटी होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, वो राज्यसभा के मेंबर है। कैसे? क्योंकि वो अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा उन्होंने अच्छा किया है, तो उस तरीके से उनको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, उनको लोग वोट डाल के डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, उनको फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट करते। बट उस टाइम पे तो प्रेसिडेंट नहीं थे, उस टाइम पे गवर्नर जनरल 5 मेंबर को नॉमिनेट करते थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 4 प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो इनके थे, उनकी रिकमेंडेशन पे गवर्नर जनरल नॉमिनेट करते थे 5 मेंबर्स। ये दूसरा रिकमेंडेशन था जो द इंडियन काउंसिल एक्ट में बोला ब्रिटिशर्स, इंडियंस ने बोला ब्रिटिशर्स को। थर्ड में क्या था कि इंडियंस चाहते थे कि जो हमारा बजट है ना, उस पर डिस्कशन हो, है ना, और दे कुड नॉट एबल टू वोट ऑन बजट। ठीक है, उस टाइम क्या था, वो वोटिंग भी नहीं वो लोग कर सकते थे बजट पे, ना कोई डिस्कशन कर सकते थे। अब कोई बजट आता है, आपको पता है आज के टाइम पे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है बजट, है ना, हर साल आता है बजट। बट उस टाइम पे कोई डिस्कशन ही नहीं होता था कि हाँ अगर इतना पैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, कहाँ लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। तो ये सारी चीजें। ठीक है, फोर्थ है द मेंबर कुड नॉट आस्क क्वेश्चन विद, देखिए वहां पे कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो उस ये जो एक्ट लाने का जो पर्पस था वो ये था, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कम किए जाए इंडियंस पे, उन लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन हो, वो लोग भी अपनी बात कर पाए। वो अगर कोई बिल आता है, कोई ऐसी चीज आती है, तो वो डिस्कशन हो। तो ये एक्ट्स इंडियंस ने डिमांड की थी ब्रिटिशर्स को, उनको वो माननी पड़ी। ठीक है, तो ये चीजें इसमें की थी। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द पिटीशंस और मॉडरेट्स। तो इसमें ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, नाम से पता लगा, मॉडरेट्स मतलब ऐसे लोग
जो उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा ऐसी होती थी जो बहुत ज्यादा एरोगेंस और बहुत ज्यादा मतलब वो हर चीज को बातचीत से हल करना चाहते थे इंस्टीट्यूट ऑफ कोई वॉर करके या कोई फाइट करके, ठीक है। मॉडरेट से ही समझ रहे, कोई अपनी बात बड़े शांतिपूर्ण तरीके से रखना, तो वो मॉडरेट्स लीडर्स ऐसी पॉलिसीज फॉलो करते थे। वो डायरेक्टली किसी पे एकदम डायरेक्टली वॉर नहीं कर देते थे या फाइट नहीं कर देते थे, ठीक है, इस तरीके से। द लीडर ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस वर मॉडरेट। पहले फेज में हमारे जो कांग्रेस हमने कल देखा था, कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुई थी, 1885, है ना, बॉम्बे में। तो हमने ये देखा था जो फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस का था, वहां पे जो लीडर्स थे वो मॉडरेट्स, उनकी जो पॉलिसीज थी मॉडरेट पॉलिसीज फॉलो करते थे, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाते थे। वो ऐसे करते थे कि हाँ बातचीत से वो चीजें हल हो जाए, बातचीत से वो चीज मतलब जो पॉलिसीज है उसमें चेंज हो जाए, इस तरीके की वो पॉलिसीज कांग्रेस के लीडर स्टार्टिंग में फॉलो करते थे। देयर डिमांड वर मॉडेस्ट एंड माइल्ड। उनकी डिमांड भी कुछ ज्यादा स्पेशल या एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होती थी, बेसिक्स होती थी, जो इतनी चीजें हमें मिलनी चाहिए, इस तरीके से। दे वांटेड पीसफुली, देखिए वो ना पीसफुल चाहते थे, पीस चाहते थे, वो चाहते थे शांति से चीजें हल हो जाए, बस ज्यादा कुछ मतलब सिचुएशन वर्स्ट नहीं करते थे वो, ठीक है। ये मॉडरेट लीडर्स, ये पॉलिसीज एंड इनकी जो चीजें होती थी वो ऐसे फॉलो करते थे। Initially, there were be men of high intellectual who was deeply influenced by the Western education. देखिए स्टार्टिंग में ना सब, आपको पता है ब्रिटिशर्स, हमने पहले की वीडियोस में भी देखा, वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत प्रमोट करने पे करते थे, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो लीडर्स थे वो भी बड़े प्रभावित हुए थे उनसे, उनको भी लगता था हाँ ये कुछ टाइप की एजुकेशन जो इंडिया में भी आनी चाहिए, इस तरीके से। फॉर देम द कांग्रेस वॉज अ फोरम एंड मतलब उस टाइम पे क्या था, कांग्रेस ही ऐसी पोजीशन में थी जो ये सारी चीजों को, लोगों की चीजों को, ये सारी चीजों को एड्रेस कर पाती थी, ठीक है। इन द व्यू ऑफ कंडीशन ऑफ इंडिया कुड इम्प्रूव मार्केबल इफ द गवर्नमेंट वाज मेड अप अवेयर, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी। Though the moderates had succeed in their getting Indian Council Act, but they themselves was dissatisfied. देखिए मॉडरेट्स को लगा कि हाँ ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट तो पास हो गया, तब भी वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड ही थे, क्योंकि अभी भी उनकी ऐसी कुछ डिमांड्स थी जो फुलफिल ही नहीं हुई। उसमें तो कुछ बेसिक डिमांड्स ही उन्होंने की थी जो ब्रिटिशर्स को लगा कि इससे हम पास भी कर रहे तो कुछ ज्यादा हमारा लॉस नहीं होने वाला है। Due to the continuing majority of British officers of council, the council did not even the power to pass the vote or non-confidence against the executive. देखिए उनके पास इतनी पावर थी, इतने लोग उनके ब्रिटिशर्स के अंडर में थे कि जो अगेंस्ट में उनके अपोजिशन में थे वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो ये चीजें थी। फिर क्या हो गया, द फेलियर ऑफ मॉडरेट्स, उनका मॉडरेट्स का फेलियर हो गया क्योंकि वो अपनी बात ही नहीं कर रख पा रहे थे, ना कोई सॉल्यूशन निकल पा रहा था। फिर जागे एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट नाम से ही समझ रहे थे, जो हर चीज बड़े एक्सट्रीम लेवल पे करने की सोचते हैं, करो या बिल्कुल मरो, है ना। वो बातचीत करने पे, पीस सेटलमेंट करने पे, ये सब चीजों पे विश्वास जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो नहीं करते थे। मॉडरेट लीडर के लिए यही उनकी पावर्स होती थी, बट मॉडरेट लीडर्स ने जब देखा ये चीजों से तो कुछ हल ही नहीं हो रहा है, फिर मूव ऑन हुए, एक्सट्रीमिस्ट आए अपने फील्ड में। फिर द लीडरशिप ऑफ एंटी पेटिशन मूवमेंट सून पास बाय द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, जैसे तिलक चराय, बंकिम चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष, ये सारे हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स रहे थे उस टाइम के। द प्रोटेस्ट बाय द मॉडरेट्स वर गिविंग इनइफेक्टिव, ठीक है, जो इनइफेक्टिव उनकी पॉलिसीज थी, दैट्स वाई तो मॉडरेट्स का नहीं हो पाया, एक्सट्रीमिस्ट को आना पड़ा। अगर वो डील कर लेते, वो चीजें संभाल लेते, तो एक्सट्रीमिस्ट आते ही नहीं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर का होता ही नहीं, है ना, हम पढ़ते ही नहीं एक्सट्रीमिस्ट लीडर को। द रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट लेड टू द रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड स्ट्राइक्स। देखिए वो लोग क्या भरोसा, हमें स्ट्राइक्स करनी है ना, उन लोगों को अपनी बात एक तरीके से रेवोल्यूशनरी वे में अपनी रखनी है, नॉट के पीसफुली और ये सारी चीजें हो जाए, ठीक है। तो ये सारे, और वंदे मातरम का उन्होंने हर जगह पब्लिक ऐसे हर जगह लोगों को अपना उकसाहा, है ना, उनके अंदर एक तरीके से एक आग वो की कि हाँ हमें अब लड़ना है, चाहे रैलीज लेके वो निकले, चाहे कैसे भी करके निकले, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ रेडिकल और द एक्सट्रीमिस्ट, अब ग्रोथ कैसे होता है, देखिए ईयर इंपॉर्टेंट है, बंगाल पार्टीशन के बाद हम पढ़ेंगे आगे, 1905 से लेके 1920 तक एक्सट्रीमिस्ट ही रहे थे हमारे। तभी देखो ये एक ऐसा टाइम है जो बहुत क्रूशियल पीरियड था। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी ऐसी, फिर हम एक ऐसी स्टेबल पोजीशन में आए कि हम ब्रिटिशर के खिलाफ
लड़ पाए और इंडिपेंडेंस अपनी ले पाए 1947 में, ठीक है। The Congress of a group nationalist was unhappy with the method adopted by the moderate leaders, ठीक है। कांग्रेस खुश नहीं थे जो मॉडरेट लीडर्स फॉलो कर रहे थे पॉलिसीज, तभी तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आए वहां पे। They felt that they was mild, वो बड़े माइल्ड है, इनइफेक्टिव वे से काम कर रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। They believe that reform could not be secure to talk, देखिए उनका मतलब वही मैंने बताया ना कि वो लोग बातचीत करने पे सोच रहे थे, है ना, कि बातचीत करने से हो जाएगा। तो कांग्रेस लीडर ने कहा ऐसे तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। They appeal for constitutional concessions it through the they should not replaced by the demand of Swaraj, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक के लीडरशिप में ही काफी ये आगे बढ़ पाया ये मूवमेंट, नहीं तो ये भी सप्रेस हो जाता, ठीक है। अगर इफेक्टिव लीडर्स नहीं होते इसमें तो वो भी मॉडरेट्स की तरह एकदम लोग उनको सप्रेस कर देते। The ineffectiveness of moderate politics led to rise of extremists. इनइफेक्टिव जो मॉडरेट लीडर की पॉलिसीज रही थी, इसी की वजह से एक्सट्रीमिस्ट अपनी पोजीशंस में आए। They emphasis on sacrifice suffering caused by the motherland, ठीक है। ये सारे आपने अभी श्री अरविंदो घोष से लेके बाल गंगाधर तिलक, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट हमने पढ़े यहाँ पे, तो ये इनकी फोटोज भी यहाँ पे लगा रखी है। और इनका काम भी बड़ा मतलब उस लेवल का था कि ब्रिटिशर्स भी डर गए थे एक टाइम पे कि हाँ कुछ अब डिफरेंट हो सकता है हमारा, ठीक है। फिर क्या है, दे फेल्ट दैट द मॉडरेट्स हैड फेल्ड टू डिफाइन इंडियन पॉलिटिकल गोल्स, देखिए एक्सट्रीमिस्ट एक तरीके से पूरे विरोध में थे हमारे मॉडरेट्स के। वो कह रहे थे इन्होंने पॉलिसी ठीक से नहीं बनाई, ये अपने इनइफेक्टिव इनका काम रहा है ना, सारी चीजों। द मॉडरेट्स रिमेन कन्फर्म टू द अपर लैंडेड क्लास एंड फेल टू, देखिए वो सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाए, कुछ लोगों तक ही उन्होंने अपना काम रख पाए और पूरे लोगों के लिए वो नहीं कर पाए, तभी उनकी गवर्नमेंट को हारना पड़ा। दे किल्ड अनपॉपुलर ब्रिटिशर ऑफिसर इन 1897, द शेपकार ब्रदर्स किल्ड 2 अनपॉपुलर ब्रिटिश, ये तो इन तरीके से जो भी उन्होंने काम किया था वो लोगों के द्वारा और सारी चीजों के द्वारा बिल्कुल ठीक नहीं था, तभी एक्सट्रीमिस्ट का जन्म होता है। अब मेन जो चीज है उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडर्निस्ट, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का हो रहा था। द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट डिफर इन देयर आउटलुक एंड पॉलिसीज, दोनों अलग अलग फील्ड में अलग अलग पॉलिसीज में डिफरेंट थे, ठीक है। अलग अलग पॉलिसीज को फॉलो करते थे, अलग अलग अपना उनका काम करने का तरीका था, उनकी एक तरीके से बिल्कुल ही एक अप था एक डाउन था एक तरीके से। द मॉडरेट्स वर अपोज टू ऑल द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, देखिए वो ये सब चीजों को नहीं करते थे कि वायलेंस हो कहीं पे, है ना, या ये सारी चीजें हो। दादाभाई नौरोजी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड लीडर इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता सेक्शन इन 1906 में। दादाभाई नौरोजी ही ट्राई टू मेक बोथ द ग्रुप्स कॉमन पॉलिसी, देखिए दादाभाई नौरोजी ने जब वो अपने प्रेसिडेंट बने कलकत्ता सेशन में, तो उन्होंने ये कोशिश की कि दोनों कहीं ना कहीं उनके बीच में सामंजस्य पैदा हो एंड एक अच्छी पॉलिसी बने। दोनों को अलग अलग लड़ने से अच्छा अगर वो एक साथ ग्रुप टुगेदर हो जाए तो काफी इफेक्टिव वे से वो कर पाएंगे। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप डिक्लेयर द स्वराज, देखिए उन लोगों के स्वराज मतलब वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, ठीक है। गवर्नमेंट विच प्रिवेल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, अब सेल्फ गवर्नमेंट मतलब वो खुद अपना शासन चलाना चाहते थे, ना कि वो किसी और के कंट्रोल में, तो स्वराज वर्ड मीन्स लाइक दैट। The revolution marked a great advance in the attitude of the Congress. The extremists and moderate could not pull out together for long time. देखिए वो दोनों एक साथ काम नहीं कर, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ही बिल्कुल डिफरेंट थी, उनकी सोच डिफरेंट थी, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। देयर वर ओपन कॉन्फ्लिक्ट होती थी। नेक्स्ट ईयर एट कांग्रेस सेशन ये इंपॉर्टेंट है, 1907 सूरत ओवर द मेथड अडॉप्टेड बाय अटेन स्वराज, ठीक है। द मॉडरेट्स कम टू द डोमिनेंट सेशन एंड एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप, दोनों अलग अलग अपना पार्ट उन्होंने संभाल लिया, ठीक है। द ग्रुप्स फंक्शन सेपरेटली, देखिए 1916 से पहले दोनों अपना अलग अलग ही कर रहे थे, उसके बाद उन दोनों के बीच में एक साथ मिलकर काम किया उन्होंने, और ये लीडर्स लिखे ही है हमने, है ना। फिर हम पढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट इज इंपॉर्टेंट।
मैंने बताया ना 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। आपको ये पता है पहले के टाइम पे जो आज हम बांग्लादेश देख रहे हैं वो ईस्ट बंगाल था, है ना, और जो अभी बंगाल है वो वेस्ट बंगाल था। दोनों का पार्टीशन हुआ था 1971। तो इस तरीके से बंगाल का पार्टीशन कैसे हुआ, क्या चीजें रही, वो हम देखते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब जो हम टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले वो पार्टीशन ऑफ बंगाल। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ऐसे थे गवर्नर जनरल वायसराय उस टाइम के जिन्होंने ये पार्टीशन करवाया। तो पूछ सकते हैं 1905 में कौन थे गवर्नर जनरल? दैट इज लॉर्ड कर्जन। उनकी एक तरीके से उनकी पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से ये चीज हुई। ठीक है, उनको भी पता था वो एक बंगाल ऐसा है ना जो बहुत पावरफुल और ऐसा था कि उसको लोग हमेशा डिवाइड, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल करो इनको, जितना इनको हम अगर इकट्ठे होके वो कर पाएंगे ना तो वो शायद जीत जाते। बट ब्रिटिशर्स ने हमेशा से डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज को ही फॉलो किया कि लोगों को जितना बांट सको, ठीक है, बाय देयर रिलीजियस के जो ईस्ट बंगाल है वो मुस्लिम हो गया और जो वेस्ट बंगाल है वो सारे हिंदूज का हो गया, तो उन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने से उनका फायदा क्या है कि वो जो मुस्लिम एरिया था वो उनको अपने कंट्रोल में कर लेते, तो उनकी पावर बढ़ गई। ऑफ कोर्स उनकी जितनी ज्यादा ग्रुपिज्म होगा तो उनकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। In 1905, he announced the partition of Bengal by the national movement its second stage। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया बंगाल का पार्टीशन होगा। कब? 1905 में। According to the order issued in 1905, the provision of Bengal is divided into two। मैंने बताया ना आपको ईस्ट बंगाल, असम एंड वेस्ट इन बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल से आप याद कर सकते हैं। The pledge for partition was the existing provision of Bengal was too large to be। देखिए उन्होंने क्या दिया, हम पार्टीशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है बहुत बड़ा है और बहुत बड़े एरिया को हम एक ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, उनका लॉजिक कुछ और था बट उन्होंने ये बताया कि हम इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि उनका एरिया बहुत बड़ा है, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इजी टू मेंटेन हो पाएगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द पीपल ऑफ बंगाल, उन्होंने सबने अपोज किया। दे डोंट वांट दिस। ठीक है, दे फेल्ट दैट देयर इज अ डेलिबरेटली मूव टू डिवाइड ऑफ बंगालीज। देखिए वो चाहते थे, लोगों को पता था ये हिंदू मुस्लिम का डिवाइड हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, ये हिंदू मुस्लिम का डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, For them, it is a great blow to growth of Bengali culture and Bengali language. It was said by creating a new provision in which the Muslim would be a majority of government wanted to keep Muslim away from the national movement। Okay, देखिए वो क्या चाहते थे ब्रिटिशर के, ये जो नेशनल मूवमेंट हो रहा है ना इसमें मुस्लिम भी मुस्लिम पार्ट ना ले, वो मुस्लिम को अपनी तरफ रखना चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने कहा था पार्टीशन ही कर देते, हम पार्टीशन कर देंगे, वो अलग और उनके लिए काम आसान हो जाएगा। इन द पीपल ऑफ बंगाल रिएक्ट स्ट्रांगली। देखिए पीपल ऑफ बंगाल का बहुत ज्यादा इसमें विरोध प्रदर्शन हुआ, जगह जगह हुआ कि वो नहीं चाहते ऐसा पार्टीशन। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये जो लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 7, 1905 में हुआ था बंगाल का पार्टीशन। द डेट एंड द डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, सो ये चीजें यहाँ पे लिखी थी और रविंद्रनाथ टैगोर का ये सॉन्ग भी उस टाइम पे कंपोज किया था उन्होंने। ठीक है, जो नेशनल एंथम है हमारा बांग्लादेश का, जो कब हुआ था? 1971 में अलग हुए थे ना, बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने बंगाल पार्टीशन की देखी। सबसे पहले कब हुआ था, गवर्नर जनरल कौन थे, कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एंड लास्ट में हमने एक चीज देखी बांग्लादेश का फॉर्म हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी बंगाल के पार्टीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब इसके विरोध में सब लोग उतर आए एंड स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। स्वदेशी वर्ड इज रिलेटेड टू अपने कल्चर को प्रमोट करना, अपनी चीजों को। उस टाइम पे सारे लोगों ने, जितने ब्रिटिशर गुड्स थे, उनकी जितनी भी सर्विसेज थी, उनको उनके कपड़े से लेके उनकी जितनी चीजें थी उनको सबको फेंक दिया, आग लगा दी। कहते हैं हम आप लोगों की चीजें को यूज ही नहीं करेंगे, हम अपने कंट्री की चीजें यूज करेंगे। आज के टाइम पे भी बहुत हो रहा है ना, खादी, अपने जो कंट्री का ओरिजिन टेक्सटाइल है उसको बूस्ट अप करना रेदर देन बाहर की जो फॉरेनर कंपनीज है उनको या उनके प्रोडक्ट्स को यूज करना है। बट उस टाइम तो जब बंगाल पार्टीशन हो गया तो हर लोगों में बहुत गुस्सा, बहुत ऐसा था कि वो दे वांट टू
रिएक्ट समथिंग, है ना, तो उनका रिएक्शन एक स्वदेशी मूवमेंट से शुरू हुआ। द डिसकंटेंट अगेंस्ट द पार्टीशन टुक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्वदेशी मूवमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। द ब्रिटिशर गुड्स वर बॉयकॉट्स, उनके ब्रिटिशर्स जितने गुड्स थे, है ना, उनके कपड़ों से लेके उनकी चीजों से लेके उनको सबको बोल दिया हम यूज करेंगे ही नहीं आपकी चीजें। शॉप्स जितनी भी थी वो सब बंद कर दी गई। स्टूडेंट्स बहुत लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन किया इस मूवमेंट में। द गवर्नमेंट टुक स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू कर्ब द मूवमेंट, गवर्नमेंट ने भी किया काफी चीजें, बट ये मूवमेंट काफी अच्छे स्केल पे हुआ कि लोग सब, अब ये तो ऐसा मूवमेंट था कि सब उसमें इंक्लूड हुए थे, क्योंकि ये जब एंटी पार्टीशन मीटिंग वर बैन, ठीक है, कोई पार्टीशन की ये मीटिंग्स, ठीक है, लोगों ने हर जगह से स्ट्राइक डाउन किया, हर जगह स्ट्राइक्स निकाली और ये स्वदेशी मूवमेंट को आगे लेके गए। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट आगे बढ़ा, ठीक है। इट गेव अ ग्रेट डील ऑफ एंकरेजमेंट टू द इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, इससे ना हमारी इंडियन इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अब ब्रिटिशर्स को उन्होंने बिल्कुल एकदम उनकी चीजों को बंद कर देंगे तो ऑफकोर्स यहाँ फिर लोग इंडियन चीजें खरीदेंगे और इंडियन इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ठीक है। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए, ब्रिटिशर्स की जितने इंस्टीट्यूशन है बंद कर दिए, हम अपने उन्होंने किया। दे गिव नेशनलिस्ट पोइट्स प्रॉन्स जर्नलिस्ट उस टाइम पे आए, ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने किया। एंड उसके बाद गांधी जी ने इसको टेक ओवर किया स्वदेशी मूवमेंट को। तो स्वदेशी मूवमेंट क्लियर हो गया, जिसमें ब्रिटिशर्स गुड्स सर्विसेज जितनी भी थी वो लोगों ने बाइकआउट कर दी। बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इज सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में, वन वर्ड में ये है। ये फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना अब क्या होती है, क्यों होती है, वो हम देखते हैं। टू चेक द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिवली फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। आई ऑलरेडी टोल्ड ना, ब्रिटिशर्स का काम था डिवाइड करो रूल करो, डिवाइड करो रूल करो, जो इंडिया में उन्होंने बहुत किया है। रिलीजियस के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करके करना, है ना। नाउ दे अपीयर टू बी फ्रेंड्स, नाउ चैंपियंस ऑफ मुस्लिम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कब हमारा जो मुस्लिम लीग बना, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का दो हिस्सों में बंटना, हमने पढ़ा था ना, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट। 1907 में, 1906 में क्या था, मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट। 1905 में क्या था, बंगाल पार्टीशन, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। इंपॉर्टेंट चीज है, बांग्लादेश का फॉर्मेशन 1971, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्वदेशी मूवमेंट भूलना नहीं है, ये चीजें जो अभी हमने पढ़ी है, स्पेशली हिस्ट्री में डेट्स एंड कोई रूलर्स के ऐसे नाम, इट्स इंपॉर्टेंट है ना, वो अगर लिख देते हैं इसका मतलब आना को पता चल जाता है एग्जामिनर को, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है उससे रिलेटेड। तो कांग्रेस का जो स्प्लिट मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में हुआ था वो कब हुआ था, 1907 में, ठीक है, यहीं पे ये चीजें लिखी है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड अ इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांग्रेस, ठीक है, जब पार्टीशन हुआ बंगाल का तो कांग्रेस का भी पॉलिसीज चेंज हुई काफी। द एक्सट्रीमिस्ट फेल्ट द बाइकआउट वाज अ इकोनॉमिकल प्रेशर ऑन मर्चेंट, देखिए उन लोगों को लगा कि ये चीज काफी अच्छी हुई है, इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनेगी, किसका, एक्सट्रीमिस्ट का कहना था ऐसा, ठीक है। Thus the Congress was divided upon the method of adopt and furthering national movements किए उन्होंने। an open split rank took place in सूरत सेक्शन, सूरत सेक्शन में ये एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स का स्प्लिट हुआ, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, द पॉलिसीज ऑफ रिप्रेशन एंड रिफॉर्म ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या क्या चीजें रिफॉर्म हुई, ठीक है, अब इतना कुछ हो गया तो कुछ तो चेंजेस होंगे, वो हम देखते हैं। तो प्लीज द मॉडरेट्स, देखिए अब ब्रिटिशर्स को प्लीज करना था, किसको, मॉडरेट्स। द ब्रिटिशर गवर्नमेंट अनाउंस सर्टेन रिफॉर्म्स, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स फॉलो लाए, ठीक है, क्योंकि अब वो चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट तो उनकी बात सुनने से, मॉडरेट्स है जो कांग्रेस के लीडर्स, वही थोड़ा बहुत कहीं उनके पास उनके उसमें आ जाए बातें में। The reform was known as Morley-Montagu reform was in, देखिए Morley-Montagu reform कब आया था, 1909 में, the date is important, ठीक है, ये रिफॉर्म लेके आए। The number of additional member in central legislative, देखिए उन लोगों ने legislative assembly में नंबर्स ही बढ़ा दिए, 60 तक कर दिए, आउट ऑफ विच 27 was elected, उसमें से 27 इलेक्टेड। अब उनको खुश करना था मॉडरेट्स को और लोगों को, क्योंकि अब देखिए कितनी चीजें हो गई, बंगाल पार्टीशन से लोगों में बहुत
एकदम वैसी वाली भावना आ गई कि अब तो हम लड़ेंगे। तो स्वदेशी मूवमेंट भी काफी अच्छे स्तर पे वो रहा। तो अब ब्रिटिशर्स थोड़े टेंशन में हो गए, तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स, वो हमेशा ही ऐसे करते थे, कुछ ऐसा हुआ, कुछ पॉलिसीज इंडियंस के लिए ले आए। उनको लगता था इंडियंस इससे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाएंगी कि हाँ ठीक है, चीजें ठीक हो रही है। दे वॉज इलेक्टेड इनडायरेक्टली लैंडलॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ना उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, बट एटलीस्ट उसमें रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिशर्स ने बढ़ाया। द नंबर ऑफ मेंबर इन द प्रोविजनल काउंसिल वाज आल्सो इंक्रीज, उसमें भी 50% इंक्रीज कर दी उन्होंने। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर वाज लेस देन हाफ देन दे विल बी इलेक्टेड बाय लैंडलॉर्ड्स, एंड ये सारी चीजों से। सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल्स भी उन्होंने इसी में मॉडर्न मॉन्टोन रिफॉर्म में आए, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल्स लेके आना, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स बढ़ाना। द मुस्लिम वाज ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरल्स, ये उन्होंने मुस्लिम के लिए ऑफकोर्स करते ना, क्योंकि उनको अब मुस्लिम्स को अपने अंडर लेके आना था, तभी उन्होंने पार्टीशन का पर्पस यही था उनका। तो ये चीजें मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरल्स लेके आना। It was move the policy of divide and rule and keep away the Muslim from national movements. Divide and rule करो और मुस्लिम्स को नेशनल मूवमेंट्स में आने मत दो। The policy greatly harm tasks of Hindu Muslim community. उन लोगों की जो यूनिटी थी उनको काफी उन्होंने प्रभावित हुई इससे। The council has no real power were be non properly elected, ठीक है, उसमें ये चीजें हुई। The reform was some satisfaction to the moderates, but there was condemned as wholly inadequate by extremists. ठीक है, moderates को तब भी लगा हाँ कुछ कुछ तो चेंजेस हुए, कुछ कुछ तो चीजें, बट अभी भी एक्सट्रीमिस्ट तो उनसे बिल्कुल खुश नहीं थे। उनको पता था ये ऐसे ही करते हैं, फिर उसके बाद फिर कुछ ना कुछ कर देंगे वो, ठीक है, दे नो ऑल द थिंग्स ऑफ ब्रिटिश, दैट्स वाई। अब ये मॉडर्न रिफॉर्म अभी हमने देख ही लिया कि जिसमें उनके रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिए गए, उन मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरल्स आए, वही चीजें यहाँ लिखी है। थ्रू द ब्रिटिश इंटेंसिफाई द पॉलिसीज ऑफ रिप्रेशन एक्सट्रीमिस्ट, दे स्टिमुलेट एंड ट्राइड स्पेसिफाइंग द मॉडरेट्स। देखिए अब वो उसको थोड़ा सा मॉडरेट्स को थोड़ा सा काम डाउन और ये करने के उसमें थे। In 1909 में they announced the Indian Council popularly known as Monroe-Monto Reform. इसको Indian Council Act भी बोलते हैं, Monroe-Monto Reform भी बोलते हैं। The reform was named after Lord Morley, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट उनके नाम पे ये रखा गया था, ठीक है। इसमें दो चीजें हुई जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसमें दो चीजें क्या हुई, द सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरल्स, मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरल्स हुए इसमें, ठीक है, मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। डिवाइड ऑफ पीपल एंड मेक फील देयर पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ टू कम्युनिटीज आर डिफरेंट, ठीक है, हिंदू मुस्लिम को अलग करना, ये चीजें इन्होंने इसमें लेके आए, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ पंडित नेहरू रिमार्केबल अ पॉलिटिकल बैरियर वाज क्रिएटेड around them, isolation from them rest of the world and divert and unify amalgamation process and been going on the century, ठीक है। The Monroe-Monto reform was not satisfied by the Indian nationalist, उनके लिए ये जो रिफॉर्म था इतना कुछ सेटिस्फाइंग नहीं रहा था, कुछ उनके लिए उनको कुछ खास लगा ही नहीं इसमें, तो ये था Monroe-Monto रिफॉर्म। अब जो लखनऊ पैक्ट हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा हुआ था 1916 में, किसके बीच में, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था ये, ठीक है। द लखनऊ सेक्शन ऑफ कांग्रेस वाज हिस्टोरिक सेक्शन, प्रिसाइड किसने किया था, और उसका जो एनुअल सेक्शन हुआ था मुस्लिम लीग का वो लखनऊ में हुआ था, ठीक है, ये लखनऊ में हुआ था इसलिए लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके बीच में, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, ये दोनों चाहते थे कि ये हम दोनों साथ में मिलकर अब करें, ठीक है। द यूनिटी बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग ब्रॉक डाउन साइन ऑफ लखनऊ पैक्ट, इन दोनों के बीच में उनको इंडियंस को पता लग गया कि ये ब्रिटिशर चाहते मुस्लिम अपना अलग करे, तो इसलिए इन्होंने ये पैक्ट साइन किया ताकि हम और मुस्लिम लीग दोनों मिलके ये काम करें, ठीक है। ये था हमारा लखनऊ पैक्ट, ठीक है। द टू ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जॉइंट स्कीम्स उन्होंने निकाली, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि वो लोग भी अपनी चाहते थे कि हमारा खुद का इंडिपेंडेंस हो, ठीक है, वो लोग भी समझ गए थे अब इतना, ठीक है चीजें। द पैक्ट ऑफ वंडरफुली इमेंस इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑलवेज देयर विल बी अ कन्फर्म ऑफ यूनिटी, ठीक है। वो चाहते थे कि उनका एक तो सबसे पहले सेल्फ गवर्नमेंट हो, दोनों लीग के बीच में ये चीजें फॉलो हुई थी, यहाँ पे लिखा भी है, द टू लीग्स कैरिड अ प्रोपेगेंडा ऑल द कंट्री इन फेवर टू डिमांड टू ग्रांट होम रूल, दोनों के बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में। लास्ट टॉपिक इज द होम रूल लीग। द ब्रिटिशर रूल declared there were be fighting from democracy and were against from growing the dictatorship. They came rise of hope expectation of political leaders. ये होम रूल लीग मतलब एक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, वो चाहते थे कि लोग अपनी सेल्फ गवर्नमेंट आए, और ये कब आया था, इन 1913 में। itself adopt self government as a goal of Congress to be earned, home rule league का ये था कि अपने स्वराज, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाए, ठीक है।
तो ये चीजें थी। द लीग हैज सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अपोज एंटी पार्टीशन, द गवर्नमेंट हैज आल्सो सक्सीड रोजिंग मुस्लिम अगेंस्ट दीज हिंदू एंड नेशनल कांग्रेस। तो ये चीजें हमने पढ़ ली कि हमने लखनऊ पैक्ट अच्छे से देखा, देन फिर हमने देखा कि मॉडल रिफॉर्म क्या था, फिर हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस का स्प्लिट हुआ दोनों चीजों में, फिर हमने देखा स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ, फिर बंगाल पार्टीशन क्या था। तो ये चीजें आज हमने देखी, जहां हमने एक एक चीजों को काफी अच्छे से देखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में से लेके सारी चीजों को कि किस तरीके से उनका स्प्लिट हुआ, फिर उसके बाद में जब बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट आया, फिर उसके बाद क्या 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 डिफरेंट मूवमेंट्स आए। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा हो, सारी चीजें क्लियर हुई हो, पढ़ने में अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।